को फेल बताएं। कब कुछ ऐसा हो कि केजरीवाल दिल्ली में अपनी वापसी कर सकें। इसलिए कल जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई और सड़कों पर पानी भरा, केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के अरमान जाग गए कि यही मौका है केजरीवाल की वापसी करवा दें, क्योंकि उनके जमाने में दिल्ली का बारिश में बुरा हाल हो जाता था और इस बार भी यही होगा, ये लोग सोचे बैठे थे। लेकिन केजरीवाल जो सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया। केजरीवाल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस मॉनसून की जो पहली तगड़ी बारिश हुई उसमें दिल्ली का वो मिंटो ब्रिज नहीं डूबा, जो मिंटो ब्रिज हर बारिश में डूब जाता था। खुद केजरीवाल के जमाने में एक भी मॉनसून ऐसा नहीं गया, एक भी मॉनसून जब मिंटो ब्रिज के नीचे पानी ना भरा हो। ये देखिए तस्वीर 2024 तक की है, लास्ट केजरीवाल जब तक थे। और एक तरफ देखिए कल रात की तस्वीर, 3-4 घंटे झमाझम बारिश हो गई। मिंटो ब्रिज भी सोच रहा है कि अरे यार, वो पानी मुझसे मिलने आता था, यहां स्विमिंग पूल बनता था, वो कहां गया। लेकिन बीजेपी की नई सरकार आई और उसने मॉनसून का जो पहला बड़ा टेस्ट था कि मिंटो ब्रिज को बिना डूबे रख के बताओ तो मानेंगे, भाई उन्होंने करके दिखा दिया मिंटो ब्रिज। हाँ, अभी और कई जगह काम होने हैं, ऐसा नहीं कि सब एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन उनको आए हुए टाइम ही कितना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने पार करके दिखा दिया कि हम 5 साल रहेंगे तो करके दिखा दें। केजरीवाल और उनके पूरी टीम की प्लानिंग ही चौपट हो गई। दिल्ली में तगड़ी बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक स्मूथली चलता रहा। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा ही नहीं। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके वीडियो बनने लगे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जले पर नमक छिड़क दिया। इसके बाद तो दिल्ली में नई सरकार की पहली बारिश पर ऐसी जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई, जिसके बारे में आज आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो हुआ, पहले ट्रेलर तो देखिए। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। दिल्ली में तो हर जगह वाटर लॉगिंग हुई। कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। लगता है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, मिंटो ब्रिज दिल्ली में जलभराव की समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। दिल्ली में बारिश हो और मिंटो ब्रिज अंडरपास ना डूबे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस बार कमाल हो गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मिंटो ब्रिज की ही हैं। दिल्ली में कल इतनी जबरदस्त बरसात हुई, लेकिन मिंटो ब्रिज अंडरपास में पानी नहीं भरा। कल बारिश से पूरी दिल्ली में जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन मिंटो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां सरपट गुजरती रही। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर कल की है और दूसरी तस्वीर पिछले साल की। आप देखिए कि पिछले साल मिंटो ब्रिज के नीचे कैसे गाड़ियां डूब गई थी। बस डूब जाती थी भाई, ब्रिज के नीचे से गुजरना मुमकिन नहीं था। और कल इतनी जोरदार बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां एकदम झमाझम चलती रहीं, कोई जल जमाव नहीं हुआ। मिंटो ब्रिज के वीडियो देखकर आम आदमी पार्टी को झटका तो जरूर लगा, जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बारिश के पानी से भरे मिंटो ब्रिज की तस्वीरें वायरल करेंगे और बीजेपी की सरकार को घेर लेंगे कि टीम मोदी क्या ही कर रही है। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। मिंटो ब्रिज के वीडियो बनाकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा कैसे आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, पहले एक बार देखिए, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी का अभी कौन सा चैलेंज बचा हुआ है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूं। बिल्कुल 1 इंच भी पानी नहीं है। ये बिल्कुल मिंटो ब्रिज के नीचे का पिक्चर है, 1 इंच भी पानी नहीं है। ट्रैफिक कितना स्मूथली निकल रहा है और पानी का भाव आपने देखा, पीछे से हम आ रहे थे तो भी पानी का भाव पूरा था। ये होता है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, अगर एक काम के पीछे पड़ जाए तो सारे काम हो सकते हैं। ये हमने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कहीं पानी भरा ही नहीं, लेकिन मिंटो ब्रिज एक आइकॉनिक तस्वीर है। मिंटो ब्रिज की तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि टीम मोदी इस मिशन के साथ काम कर रही है कि केजरीवाल जो जो बोलते थे या जो जो नहीं कर पाए, वो हम करके दिखा सकते हैं। ये पब्लिक को मैसेज चला जाए। और ये मिंटो ब्रिज की तस्वीर वो मैसेज पब्लिक को दे रही है कि ना बॉस, ये टीम मोदी कर देगी, लग रहा है। दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जिसे सबसे कुख्यात मॉनसून चोक पॉइंट कहा जाता है, वहां इस बार पानी नहीं भरा। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता मिंटो ब्रिज का नाम तक नहीं ले रहे। लेकिन दिल्ली में दूसरी जगहों पर हुए जलभराव के वीडियो दिखाकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के वीडियो के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने फिरोजशाह रोड पर जलभराव का वीडियो शेयर किया।
जहां प्रवेश वर्मा का सरकारी आवास है। एक बार देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए साथियों, कितना बुरा हाल है। ये फिरोज शाह रोड है, कोने वाली कोठी 10 कदम बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और दिल्ली के जल मंत्री की है। पूरा का पूरा ऐसे देखो, वाटर लॉगिंग पूरी भर चुकी है और ये लूटियन जोन है, एनडीएमसी एरिया है। और प्रवेश वर्मा जी का घर 10 कदम दूर है। प्रवेश वर्मा जी, आप तो कहते हो कि दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं पानी नहीं भरेगा। देखिए, एक छोटी सी बारिश हुई है, छोटी सी बारिश में यह हाल हो गया कि चारों तरफ वाटर लॉगिंग है। यानी जिस आम आदमी पार्टी के जमाने में मिंटो ब्रिज के नीचे बस डूब जाती थी, वो गाड़ी के चक्के के थोड़े निचले हिस्से तक पानी आने को कह रही है कि इतना पानी भर गया कि क्या कहा जाए। लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं भरना चाहिए। पर यह मिंटो ब्रिज की तस्वीर लोगों को भरोसा दिला रही है कि अगर 4 महीने में 5 महीने में बीजेपी की सरकार ने यह कर दिया तो अगले साल तक हो सकता है वो भी क्लियर हो जाए। आम आदमी पार्टी मिंटो ब्रिज को इग्नोर कर रही है, लेकिन दिल्ली में जगह जगह जलभराव के वीडियो पोस्ट करके बीजेपी को घेर रही है। भाई, वो विपक्ष में, उनको करना भी चाहिए। जिसे आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं वो वीडियो शाहदरा ब्रिज का है, जिसके नीचे इतना पानी भर गया कि स्कूटी का सिर्फ हैंडल दिख रहा है। रिक्शा का तो हैंडल भी पानी में डूब गया है। लोग कमर तक पानी में डूबकर निकल रहे हैं। जरा एक बार ये तस्वीर भी देखिए। स्कूटरों का हाल देखिए, ये देखिए कितना इसमें आप देख सकते हैं। आहा, ये देखिए कुछ एक अलग सा फील। आहा, ये देखिए क्या बात है। ये हमारे शाहदरा पुल के नीचे का नजारा है, देख सकते हैं आप। ₹50 देकर एक सवारी हम पार कर रहे हैं। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जो सही भी है। और बीजेपी की नई सरकार को भी देखना होगा कि खाली मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखा के काम नहीं चलेगा। यह सब भी उसी रफ्तार से होना चाहिए जैसे मिंटो ब्रिज के लिए काम हुआ। एक वीडियो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी शेयर किया। यह वीडियो शालीमार बाग इलाके का है, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है। इस वीडियो में बारिश का पानी सड़कों पर तेज रफ्तार से बह रहा है। आतिशी ने वीडियो पोस्ट करते हुए तंज किया कि 4 इंजन की बीजेपी सरकार ने दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। आम आदमी पार्टी ने आईटीओ की सड़कों पर भरे पानी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह दिल्ली का वो इलाका है जहां पीडब्ल्यूडी का दफ्तर है और उसके मंत्री प्रवेश वर्मा दावा कर रहे थे कि कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन दिल्ली में कहीं भी जल भराव नहीं होगा। एक और वीडियो देखिए जो पटपड़गंज फ्लाईओवर के नीचे का है, जहां एक कार पानी में डूब गई। इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने कैप्शन दिया, दिल्ली में जरा सी बारिश और सड़कें बन गई स्विमिंग पूल। बारिश के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि बच्चे नाव चलाते दिखे। आप देखिए कि सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा है और बच्चे नाव भी चला रहे हैं। इस वीडियो को रिपोस्ट करके आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के 4 इंजनों में पानी भर गया है, 4 इंजन फेल हो चुके हैं। ऐसे ऐसे वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक बार सौरभ भारद्वाज को भी सुनिए। मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि मैंने करीब 400 सस्पेंशन लेटर तैयार कर रखे हैं। जहां पर वाटर लॉगिंग हुई वहां के जिम्मेदार सीनियर पीडब्ल्यूडी अधिकारी को या दूसरे अधिकारी को सस्पेंड तुरंत किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली में तो हर जगह वाटर लॉगिंग हुई, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? क्योंकि इनके सस्पेंशन लेटर तो तैयार रखे हुए थे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, वो उसने 5 महीने में करके दिखाना शुरू कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता दावा कर रही हैं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में पानी नहीं भरा जो जल भराव के लिए बदनाम थे। जो हिस्से रह गए हैं उनको भी जल्द सुधार लिया जाएगा। सुनिए रेखा गुप्ता को। हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला। इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है। इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। बीजेपी के कई लोगों का कहना है कि हमने शुरुआत में ही करके दिखा दिया है 3-4 महीने में कि बीजेपी क्या कर सकती है, और ऐसे में केजरीवाल की वापसी 5 साल बाद बहुत मुश्किल लगने लगी है। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है या नहीं, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन इस बार तो सबसे बुरा हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का है। ये तस्वीरें आप हरियाणा के गुरुग्राम की देख रहे हैं,
कुछ घंटों की बारिश के बाद ही गुरुग्राम शहर का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसा लगा जैसे बारिश के चलते देश का साइबर सिटी हैंग कर गया। चंद घंटों की बारिश के बाद हाईटेक सिटी का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया, जिसके बाद सड़कों पर कमर तक पानी भर गया और जो लोग सड़कों पर थे वो वहीं के वहीं फंसे रह गए। सड़क पर, सर्विस लेन पर, अंडरपास में जहां जहां पानी कब्जा कर सकता था उसने कब्जा लिया भाई। सड़क पर गाड़ियां हैं, लोग भी हैं, लेकिन पानी ने रफ्तार रोक दी। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। यह हाल उस शहर का है जहां प्रॉपर्टी के रेट सबसे हाई हैं। इतना पानी भरता है वहां पे, और गुड़गांव में जाइएगा घर लेने, बाप रे बाप, आंख से पानी निकल जाएगा, आंसू गिर जाएगा ये रेट सुन के। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां आपको गुड़गांव में दिख जाएंगी, सबसे महंगे फ्लैट हैं, लेकिन बारिश गुरुग्राम झेल नहीं पाता, पूरी इमेज उसमें बह जाती है। सड़कों पर इतना पानी भरा है गुरुग्राम के कि लोगों को अपनी गाड़ियों को धक्का मारना पड़ रहा है, बसों को धक्का लगाया जा रहा है, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतनी जरा सी बारिश के लिए भी तैयार नहीं था। गुरुग्राम इतना हाईटेक है कि जगह जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर इस बारिश में झरना बन गए। देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर से इतनी तेज धार में पानी गिर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी झरने के नीचे आप खड़े हैं। गुरुग्राम के मार्केट का हाल देख लीजिए। बारिश हुई तो सीवर ओवरफ्लो होने लगा, जिसके बाद सड़कों पर सीवर का पानी और कूड़ा ही कूड़ा नजर आया। लोगों की मजबूरी है कि इस गंदगी में भी बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गुरुग्राम में हो रही बारिश कुछ लोगों के लिए काल साबित हो रही है। 2 लोगों की मौत पानी में करंट आने से हो गई। एक ऑटो पानी से भरे गड्ढे में गिर गया, जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई। सेक्टर 37 में पानी भरे होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हो गई। लेकिन किसको फर्क पड़ेगा बॉस, ये सिस्टम बन गया है। बारिश आएगी, हम लोग सवाल उठाएंगे, 2-4 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, नेता कहेंगे हम अगले साल ठीक कर देंगे। ये गुरुग्राम का हाल हर साल ही होता है। क्या ठीक किए लोग? बरसात के बाद गुरुग्राम से आई सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भी देखी। ये जनाब बरसात के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी स्विमर की तरह इन्होंने पानी में छलांग लगाया और कुछ दूरी तक तैरते हुए भी दिखे। बरसात के पानी में ऐसा आपने कई बार लोगों को करते देखा होगा, लेकिन गुरुग्राम की तस्वीरें हैरान कर रही हैं। एक और वीडियो देखिए, गुरुग्राम का सेक्टर 22 है। ये बताया जा रहा है कि यहां एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में नहीं अरबों में है, यानी 100 करोड़ रुपए के भी पार। सोचिए, जब इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, बिल्डर के दावे और सरकार के वादे पानी में बह गए, तो बाकी इलाकों का क्या ही हुआ होगा। पूरी सोसाइटी में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, आप देखिए ना। और जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके आशियाना खरीदा था, वो पानी में डूबकर अपनी ही बर्बादी का आलम देख रहे हैं। हालांकि अब इन लोगों के पास कोई चारा तो है नहीं, पैसा तो लगा दिए फ्लैट में। जो लोग मुसीबत झेल रहे हैं, परेशान हैं, वो लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखिए। ये वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर 57 का है, जहां करोड़ों के घर के अंदर पानी बेडरूम तक पहुंच गया है। बरसात के पानी ने करोड़ों के घर में लाखों का नुकसान किया है। घर के अंदर और बाहर जाना तक मुश्किल हो गया है। यही हाल पूरे इलाके का है। सड़कें ही नहीं, पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। गुरुग्राम पानी पानी है तो हादसे भी हो रहे हैं। कुछ देर की बारिश के बाद ही सर्विस लेन की पूरी सड़क धंस गई। बारिश के पानी ने सड़क के बीच में 40 फीट का गड्ढा बना दिया। और बॉस, ये एनसीआर है। गुरुग्राम जो आप देख रहे हैं, ये एनसीआर में आता है। एक ट्रक जाकर पलटा हुआ, आप देखिए क्या हालत हो गई उसकी, और उसमें शराब भरी हुई थी, लेकिन ट्रक नशे में नहीं था। सिस्टम लड़खड़ाया हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रक इस गड्ढे में धंसा, ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूद गए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। गुरुग्राम से आई एक और तस्वीर देखिए। लड़के का मोबाइल सड़क पर भरे पानी में गिर गया। बेचारा बैठ के ढूंढ रहा है। घुटनों से कम भरा था पानी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसको मोबाइल नहीं मिला। पानी में हाथ डालकर बेचारा जो है वो अपना मोबाइल टटोलता रहा। जब मोबाइल नहीं मिला तो सड़क के किनारे बैठ के रोने लग गए। ये है सिस्टम का हाल। गुरुग्राम में रहने वाले लोग अब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मानसून बारिश ना ही हो। पहले मनाते हैं कि भगवान बड़ी गर्मी है, बारिश करा दो। बारिश होती है तो सिस्टम ऐसी हालत कर देता है कि कहते हैं कि भैया बारिश रोक ही दो भगवान। कुछ घंटे की बारिश के बाद लोग कितने परेशान हैं, सुनिए जरा। इट इज नेम्ड करेक्टली गुड़गांव। जिसने भी नाम रखा है ठीक ही रखा है, गाँव ही है ये। मैं साइबर सिटी से आ रही हूँ। मैं 8:15 बजे निकली थी एंड मैं तब से यहीं हूँ। मैं विलेन सिटी पिछले 3 घंटे में फंसा हुआ। मतलब मैं पुराने गुड़गांव से इधर आया हूँ, लेकिन पुराने गुड़गांव में इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी कितनी बार रुकी, कितनी बार, और अब आकर यहाँ रुका हूँ, यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे अगर जरा सी बारिश होती है तो पानी बहुत भर जाता है, गाड़ियाँ फंसती है। पाठशाला में अगला चैप्टर